नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं कविता त्यागी आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आई हूँ। आई होप कि आप इसको पूरा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये समस्या भी प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपकी जान पहचान में, आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो। तो आप इसको प्लीज़ सुनिएगा और उन सबको गाइड कीजिएगा और आप लोगों को ज़रूर इसमें रिलीफ मिलेगा। मैं जो आज आपसे बात करने वाली हूँ वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात करने वाली हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हमारी जो सर्वाइकल वर्टेब्राज होती हैं, मतलब हमारा जो C1 से लेके C7 तक हमारी जो बैकबोन होती है, जो वर्टेब्राज होती हैं, जब इनमें वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और इस वेयर और टेयर से क्या होता है, डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नेक में, शोल्डर्स में स्टिफनेस रहना, पेन रहना, जब सुबह सोकर उठना तो बहुत थकान महसूस करना, बहुत लेज़ी महसूस करना, अच्छा ना महसूस करना, भूख ना लगना, ब्रीदिंग बहुत फास्ट होना, पल्स रेट हाई हो जाना। समटाइम्स इसकी वजह से हमें हाथों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कभी कभी बैक में पेन आना शुरू हो जाता है, समटाइम्स लेग में भी पेन आने लग जाता है और हमें ये नहीं पता चलता है कि इसका मेन रीज़न क्या है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इसका एक कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बहुत सारे रीजंस हैं, नो डाउट एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। बट आजकल आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को भी ये समस्या बहुत शुरू हो गई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हर समय आगे की तरफ झुके रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन को यूज़ करना, नेक के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना, एक ये बहुत बड़ा कारण है इसका। दूसरा, कुछ लोगों का वर्क प्रोफाइल ऐसा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। अब बिकॉज वो सिस्टम पे ज़्यादा रहते हैं तो नेक एक अलग तरह के पॉस्चर में रहती है, तो धीरे धीरे जो मसल्स हैं उसके आसपास वो धीरे धीरे टाइट होनी शुरू हो जाती हैं और उस टाइटनेस की वजह से वहाँ से जो नर्व्स निकल रही होती हैं उनके ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा सोचना या बहुत ज़्यादा लेटे रहना, लेट के टीवी देखना, आजकल का जो ये लाइफस्टाइल है ये एक बहुत बड़ा कारण है इसका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। और फर्दर इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। समटाइम्स सर्वाइकल एरिया की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, समटाइम्स जो सी शेप है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं और कई बार हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये प्रॉब्लम्स हमें किस वजह से हो रही हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अलग अलग मसल्स होती हैं। अगर हम इन 3-4 मसल्स के ऊपर भी अच्छे से काम कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मेडिसिन्स जो है वो पेन को तो सब्सिडाइज कर देंगी, बट जो स्ट्रक्चर हमने मिसअलाइन कर दिया है उसको नहीं ठीक कर पाती हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो आपकी जितनी भी जो आपकी SCM है, SCM मसल होती है हमारी स्टर्नोक्लेडॉइड मेस्टॉइड, SCM मसल होती है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारी ट्रेपीजियस मसल होती है पीछे काइट शेप की, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। इसमें लिवेटर स्कैपुलर मसल्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए, स्केलीन के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो इन सारी मसल्स की जब हम लोग डिफरेंट एक्सरसाइज करेंगे, आसनास करेंगे इन कनेक्शन विद ब्रीदिंग को ध्यान में रख के ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ब्रेथ को भी साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं मूवमेंट्स के, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, हम किसी भी एक्टिविटी को कॉन्शियसली करते हैं, उससे हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा जो वीडियोस के ऊपर बेस्ड है लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर कीजिए, इन आसनों को ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी को दिक्कत है तभी हमें करना चाहिए, हमें नेक रिलीजेस के लिए भी इनको ज़रूर करना चाहिए, सो दैट कि यहाँ से ब्लड का जो फ्लो है हमारे फेस पे, हमारे ब्रेन पे, वो स्मूथली हो सके, अच्छे से हो सके और हम अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर पाएँ और एक अच्छा जीवन जिए। थैंक यू सो मच।